अरे संभाल के बेटा, संभाल के। इधर इधर यहाँ बैठो। देखो हरी, तुम अगर इस तरह से कमजोर पड़ गई ना, मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुम्हें रईस शब्बीर की जगह लेनी है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा कितने मजबूत और बहादुर इंसान थे, तो उनकी बेटी कमजोर कैसे हो सकती है? अम्मा, मैं बाबा के बगैर नहीं रह सकती। वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। शायद इसमें ये मसलहत हो कि तुम्हें मजबूत और बहादुर बनना। और देखो, तुम्हारे बाबा को तुम पर कितना भरोसा था ना। तुम्हें अपने बाप का नाम रोशन करना है बेटा, तभी तो सारी जायदाद वो तुम्हारे नाम कर गए। मैं बनूंगी बाबा की वारिस, सब संभाल लूंगी। ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, बैंक जाना है, उसके बाद वकील के पास जाना। हरीम, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। 3 दिन तक आप हमारी हवेली में रहे, बहुत ढारस दी आपने। 3 दिन तक क्या मतलब? हम तो अब भी यही हैं, जा थोड़ी रहे हैं। तो कौन कह रहा है आपको जाने के लिए? मैं जा रही हूँ, आप लोग आराम से नाश्ता कीजिएगा। कुछ भी चाहिए हो हमारे नौकरों को कह देना, दे देंगे। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बहुत बेहतर हूँ। सर में दर्द था, मैंने दवा खा लिया, ठीक हो जाएगा। शायद एक बात तो बताओ, तुम्हारे ससुराल वालों को एतराज नहीं होगा? शब्बीर भाई ने हरीम के नाम जायदाद कर दी है। हाँ ना, उन्हें तो बहुत एतराज होगा। अभी जबकि शब्बीर ने हरीम के नाम जायदाद नहीं की थी, तब भी कदीर आके झगड़ा किया करता था। और अब जबकि उसको पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। हमेशा कहता था कि पराई लड़की घर की मिल्कियत उठा के ले जाएगी। क्या? अक्सर धमकियां देता था कि या तो मैं इसे उठा के ले जाऊंगा या मरवा दूंगा। लेकिन जायदा तुमने ये बात पहले तो कभी नहीं कही। शब्बीर ने मुझे मना किया था कि मैं आपको ना बताऊं। क्यों? इसलिए कि आप शहर के लोग बहुत डरपोक होते हो, जरा जरा सी बात पे डर जाते हैं आप लोग। और हम लोग, हमारे घरों में तो ऐसे खानदानी झगड़े और दुश्मनियां खानदान दर खानदान चलती हैं भाभी। लेकिन अब तो वो खुली दुश्मनी करेंगे, और फिर उनके सामने हरीम है ही क्या चीज, उसे तो चूंटी की तरह मसल डालेंगे वो। अब ऐसी भी बात नहीं है भाभी, मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा खानदान है मेरे साथ। और आप परेशान नहीं हो हरीम की तरफ से, सब ठीक हो जाएगा। खुदा करे ऐसा ही हो। बीवी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। कदीर साहब से टक्कर ना ले। इस इलाके के क्रिमिनल्स और पुलिस दोनों उनकी मुट्ठी में। आप मेरे वकील होकर मुझे इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, बजाय मेरी मदद करने के उल्टा मुझे डराए जा रहे हैं। मैं किसी से भी डरकर पीछे हटने वाली नहीं हूं। और आपको फिक्र किस चीज की है? मेरे बाबा हमारे लिए बहुत पैसा छोड़कर गए हैं, आपको आपकी फीस मिल जाएगी। आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं ले सकता। तो चाचा कदीर ने आपको खरीद लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में आपका केस ही कमजोर है। इससे क्या फर्क पड़ता है?
मेरे बाबा मुझे अपनी सगी औलाद ही समझते थे और तभी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करके गए हैं। यही तो नहीं हुआ है, वो आपके नाम पे जायदाद नहीं करके गए। क्या मतलब? देखें, रईस शबीर अपनी वफात से पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन उनके पास कागजात पूरे नहीं थे। कौन से कागजात हैं? आप मुझे बताएं, मैं लेकर आऊंगी। अब इसका कोई फायदा नहीं। रईस कदीर सारी कार्रवाई कर चुका है और वो इस केस में आसानी से साबित कर लेगा कि वो अपने भाई की जायदाद का अकेला वारिस है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। अपने बाबा की जायदाद की सिर्फ और सिर्फ मैं वारिस हूँ। वारिस तो क्या, आपको तो हिस्सा भी नहीं मिलेगा। रईस शबीर अगर कोई ऐसी वसीयत लिख जाते ना, तब भी कोई बात बन जाती। मैं भी देखती हूँ कि मेरा हक मुझसे कौन छीनता है। कहाँ से आ रही हो? खैरियत तो थी? चाचा कदीर ने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। मैं भी ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा नाम भी हरीम है। उन्हें तो ऐसा सबक सिखाऊंगी, सारी जिंदगी याद रखेंगे। समझते क्या है? मुझे डराएंगे और मैं चुप करके बैठ जाऊंगी? हरगिज नहीं। खुदा के वास्ते पास आ जाओ। ये मलकियत, ये जायदाद, इन चक्रों में मत पड़ो। ये काम तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। अपना हक ही छोड़ दूं? तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो। आप मुझे इतना बेवकूफ समझती हैं? और वैसे भी मैं आपके साथ जाऊं क्यों? पहले जैसे आपने मेरे लिए बड़ा कुछ किया, नहीं किया ना, तो अब क्या कर लेंगी? मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। तुम मेरे साथ चलो तो सही बेटा। तो आप मुझे अम्मा से छीनना चाहती हैं? नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम और जाहिदा दोनों मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। मैं अपनी हवेली छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो अब अपने बाबा की जगह लेने वाली हूँ और ये सारी जायदाद सिर्फ मेरी है। मालकिन हूँ मैं यहाँ की। हरीम, मेरी बात सुनो। खुदा के वास्ते जाहिदा, रहम करो खुद पर भी और मुझ पर भी। इस बेवकूफ लड़की को सिर्फ तुम समझा सकती हो। इसके दिमाग से जायदाद का भूत उतारो। ये उसका अपना हक है भाभी। सायदा, तुमने खुद कहा था ना कि तुम्हारा देवर इसे कत्ल करना चाहता है। ये बेवकूफ लड़की उनका भला कहां मुकाबला कर सकेगी? खामखा में नुकसान उठाएगी। अरे भाड़ में जाए ऐसी जायदाद। ये फैसला शब्बीर ने किया भाभी। अब उन्होंने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। हो सकता है ये सोचा हो कि इसी में इसकी बेहतरी है। अगर शब्बीर भाई इसकी बेहतरी चाहते तो इसे पढ़ाते लिखाते, इसे तालीम दिलाते, फिर भले अपनी जायदाद का वारिस बना देते। पता नहीं मुझे भी क्या सूझी थी जो मैंने अपनी बच्ची तुम्हारे हवाले कर दी। भाभी, आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। आप फिक्र मत करें, मैं हरीम को समझा दूंगी, वो मेरी बात समझ जाएगी। हरीम, हरीम कहाँ जा रही हो? हरीम, ज़ाहिदा इसे रोको, रोको, पूछो इससे कहाँ जा रही है। रोको ना, तुम रोकती क्यों नहीं हो इसे? कभी आज से पहले मुझे बता कर गई है? चाचा कदीर, कहाँ है चाचा कदीर? बताएं उन्हें कि हरीम आई है उनसे बात करने के लिए। बुलाएं उन्हें, कहाँ है? ज़बान संभाल कर बात करो। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम मेरे नौकरों के सामने मेरे घर में आके मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगी? हाँ करूंगी,
डरती नहीं हूं मैं किसी से, एक एक को देख लूंगी। बुलाए चाचा कदीर को, कहे कि मेरे सामने आके बात करे, यूं पीठ पीछे बात मत करें। क्यों अपनी जिंदगी के पीछे पड़ गई हो लड़की? अगर कदीर ने सुन लिया तो वो तुम्हारी गर्दन काट के यहीं दफना देगा तुम्हें। चाची, आपकी कोई बात नहीं सुनने आई मैं। बुलाए चाचा को, वरना मैं औताक में चली जाऊं। रुको, बुलाती हूं मैं। तुम जाओ, साईं को बुला के लाओ। आए बड़ी मेरी जायदाद पे कब्जा करेंगे। देखो लड़की, मैं तुम्हें एक मर्तबा फिर समझा रही हूं, बाज आ जाओ, वरना कदीर तुम्हारा वो हश्र करेगा कि तुम याद रखोगी। कौन किसका क्या हशर करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। ये यहां क्यों आई है? तुमने इसको आने कैसे दिया? चाचा, क्या लगा था आपको मेरी जायदाद हड़प कर लेंगे और मैं चुप करके बैठी रहूंगी? ये हमारी खानदानी जायदाद है। तू कौन है? चल निकल, दफा यहां से। मेरा वकील भी खरीद लिया, उससे बड़ा वकील लेकर आऊंगी मैं। अपनी सारी जायदाद लूंगी वापस। मेरी जायदाद ये अल्लाह का शुक्र है कि शबीर भाई की मौत हादसे में हुई है, वरना कदीर उसे कत्ल भी करवा सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। सही से माफ कर दे, ये बेवकूफ लड़की है, माफ कर दे इसे। तो फिर तू समझा दे इसे। आइंदा ये इस हवेली में तो क्या, इस गांव में भी नजर ना आए मुझे। दफा हो, निकल यहां से, चल। कुछ भी हो जाए, मैं अब इसको यहां ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगी। गजब खुदा का, लड़की तो हाथों से निकलती जा रही है। कहां आती है, कहां जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे पीछे पड़ गई हैं? हरीम, तमीज से बात कर। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जिस तरह मर्जी बात करूं। कोई मुझे रोक सकता है क्या? और ये अच्छी धौंस है, मेरे ही घर में मेरी ही माँ को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। कौन भड़का रहा है इसे? और तुम किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रही हो? हाँ, मैं तो हूँ जाहिल, अनपढ़ हूँ, इसीलिए ऐसी बातें करती हूँ। और जब मैं आप तीनों को पसंद ही नहीं हूँ तो क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े मैं? हरीम, देखो इस वक्त तुम गुस्से में हो, अभी तुम चली जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। कौन सी बात? अभी करे, इसी वक्त यहाँ पे करे बात। मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? कब तक हो यहाँ पर? जब देखो मुंह उठा के मेरे घर पे आ जाते हो। हरीम, ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, हमारी फुप्पो का भी घर है, इसीलिए हम यहाँ रह रहे हैं। तुम होती कौन हमें निकालने वाली? फुप्पो का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है। मैं मालिक हूँ यहाँ की, इसीलिए कह रही हूँ यहाँ से फौरन अपने घर वापस चले जाओ। दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना, समझी? अम्मी, बस बहुत हो गया।
इसे अपने हाल पे छोड़ दें, चलें यहाँ से। हम आपकी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ अम्मी, हम आज ही वापस जाएंगे। हमारे यहाँ रहने से किसको फायदा हो रहा है? हम यहाँ क्यों रहे हैं आखिर? ठीक, तुम लोग पैकिंग करो, हम आज ही वापस जाएंगे। हरीम, वो लोग जा रहे हैं। चलो शुक्र। वो लोग नाराज होकर जा रहे हैं, चल के माफी मांगो उनसे। किस चीज की माफी? और ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जाने का नाम तो लिया। मुझे तो लग रहा था सारी जिंदगी मेरी हवेली में रहने के लिए आ गए। मेहमान सिर्फ 1 से 2 दिन के अच्छे लगते हैं। वो मेहमान नहीं है, तुम्हारे अपने हैं। खून का रिश्ता है तुम्हारा उनसे। मैं ये बात सुन सुन के तंग आ गई हूँ। मैं क्या करूं? होंगे रिश्तेदार, पर मैं नहीं मानती। और वहां की निगत भाभी जहर लगती है जब मुझ पर रोक डालती हैं। हर वक्त फजूल की बातें करती रहती, जब देखो नसीहत करती, वो भी मुझे आई पड़ी। वो मेरी बड़ी भाभी है, मैं इज्जत करती हूँ उनकी। और सुनो हरीम, अगर तुमने इस तरह से गुस्ताखी की ना तो मैं तुम्हें खींच के थप्पड़ मारूंगी। अम्मा, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। बाबा ने मुझे अपना वारिस बनाया है। क्या तुम ऐसा सोचती हो? सलमा, बैठो। कदीर ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। अरे और तो और मेरे जहेज के सारे जेवर बैंक की तिजोरी से निकाल लिए, मेरा सारा पैसा ले लिया उसने। सलमा, मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा है। मेरे साथ उसने बहुत ज्यादती की है, मैं उसे ऐसा नहीं समझती थी। भाभी, मैं आपसे यही बात करने आई हूँ। कदीर ने ही मुझे आपके पास भेजा, मगर ये हमारा खानदानी मसला है। किसी गैर के सामने बात करना मुनासिब नहीं होगा। मैं इस लड़की के सामने कोई बात नहीं करूंगी आपसे। हद हो गई है। एक तो मेरी हवेली और मुझे धुतकारा जा रहा है। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। अब जो बात होगी वो अदालत में होगी। हरीम, क्या हो गया तुम्हें? कैसे बात कर रही हो तुम? और बड़ों से ऐसे बोलते क्या? तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। सलमा, कदीर ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। भाभी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी ससुराल वाले जायदाद के मामले में कितने सख्त दिल हैं, कितना खून बहा है, कितनी गर्दनें कटी हैं यहाँ। आपसे तो कुछ ढका छुपा नहीं। मगर कदीर हो या शब्बीर, सब एक जैसे हैं। शब्बीर भाई ने भी तो कदीर का हक मारा है। गुजारे की जमीन देने के अलावा उन्होंने किया क्या है हमारे लिए? और फिर ये सारी जो मलकियत है, ये शब्बीर भाई ने खुद तो नहीं बनाई। अरे ये सब तो हमारे बाप दादा की है। फिर वो कैसे लुटता देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने? भाभी, आपकी औलाद तो नहीं है, मगर हमारी तो है ना। एक गैर लड़की से ज्यादा इस मलकियत पे हमारे बच्चों का हक है। ये फैसला मेरा तो नहीं था सलमा, शब्बीर का था ये फैसला। अल्लाह का शुक्र है कि शब्बीर भाई की मौत हादसे में हुई है, वरना कदीर उसे कत्ल भी करवा सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शब्बीर को कत्ल? नहीं, वो तो इसी इंतजार में थे कि शब्बीर भाई वापस आ जाए तो फिर उसे कत्ल करवाए। भाभी, आप सोचें, जो शख्स जायदाद के मामले में अपने भाई को कत्ल करवाने का सोच सकता है, क्या वो इस नादान लड़की को ऐसे ही छोड़ देगा? आपने सुना ये लड़की क्या कह रही थी? अदालत में जाएगी, वकील करेगी। अरे इस नादान लड़की को समझाएं, पुलिस और वकील हमारे मत जेब में रखे फिरते हैं।
मुझे कदीर ने आपके पास ये पैगाम दे के भेजा कि आपकी इद्दत खत्म हो गई है, अब आप हमारे घर आ जाएं, मगर अकेले, वरना वो ये घर सील करवा देंगे और फिर पुलिस आपको यहाँ से धक्के दे के बाहर निकालेगी। भाभी, इस वक्त जितनी आप मजबूर है ना, उससे कई ज्यादा मैं। लेकिन एक बात का मैं आपसे वादा करती कि मैं आपको अपने घर में बहुत अपनायत दूंगी। आप मेरे घर आ जाएं, मैं आपको अपने सर आंखों पे बिठा के रखूंगी। हरीम, अरे मेरी जान, मेरा जिगर, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना बेटा। बस तुम भूल जाओ उस जायदाद को। और देखो बेटा, मुझे तुम्हारी जिंदगी अपनी जान से ज्यादा अजीज है, बस तुम भूल जाओ। कल तक तो आप मेरा साथ दे रही थी, बड़ा फख्र महसूस कर रही थी कि बाबा की जायदाद की वारिस मैं बनूंगी, और आज चाचा कदीर के गुस्से से मुझसे ही नजरें फेर रही हैं। मैं समझ रही थी कि शबीर ने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है और बस कब्जा लेना बाकी है। अगर ऐसा हो गया होता ना तो मैं तुम्हारी तरफदारी करती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना पुलिस तुम्हारा साथ देगी और ना ही अदालत तुम्हारा साथ देगी। मुझे एक बात बताओ, मैं किस बलबूते पे लड़ूं? बस तुम अब ये सोच लो कि ये जायदाद तुम्हारे नसीब में थी नहीं। इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं मैं, और आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, उल्टा आप ही डर के बैठ गई हैं। हाँ, मैं डर गई हूँ क्योंकि कदीर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम्हारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है। अरे मेरा क्या है, तो वक्त की रोटी और तन ढांपने को कपड़ा मुझे कदीर भी दे सकता है। मैं रह लूंगी यहाँ पर, मगर तुम यहाँ नहीं रह सकती। बस इसका मतलब आप मुझे घर से निकाल रही हैं? तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं? हाँ, चलो, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ जाने के लिए। ले चलो मुझे अपने साथ, और जाके वहां पे कोई नौकरी कर लेना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो। नौकरी? कौन सी नौकरी अम्मा? मैं कैसे करूंगी नौकरी? यही तो, अरे चपरासन की नौकरी के लिए भी मैट्रिक की सनद चाहिए होती है। बस तुम्हारी और मेरी भलाई इसी में है कि तुम निगत भाभी के घर चली जाओ। हरगिज नहीं, मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी, और ये मेरी जायदाद है और अपना हक मैं लेकर आऊं। भाभी, आज रात हरीम की जान को खतरा है। मैंने कदीर की सारी बातें सुन ली, वो घर से निकल गया है बंदों के साथ। भाभी, तो हरीम को बचा सकती हो तो बचा लो, उसे बचा लो भाभी। जल्दी करो, उठो यहाँ से। क्या हो गया? घर से निकल गया तुम्हें कत्ल करने के लिए। बस तुम जल्दी करो। क्या कह रही हैं आप? अम्मा, डराने की साजिश होगी हमें।
निकलो तुम यहाँ से, बस फोन करे दोबारा, मैं जरा यूथ को फोन करूँ। क्या हो गया? हेलो अयूब, देखो आज वक्त आ गया कि तुम हमारे एहसान का बदला चुकाओ। तुम ऐसा करो कि हमारी हवेली के पिछले दरवाजे पे गाड़ी देकर आओ और मेरी बच्ची को हिफाजत से मेरी भाभी के घर छोड़कर आ जाओ। जल्दी करो अयूब। आप अच्छी तरह से जानती है ना कि मुझे चाचा कदीर से बचा के यहाँ से कोई नहीं लेके जा सकता। जानबूझ के मरवाना चाहती है ना? तुम शक कर रही हो मुझ पर? हाँ कर रही हूँ मैं शक। अभी हट जाइए मेरे रास्ते से, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। लेकिन अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय आपकी बात मानने के। क्या कह रही हैं आप? बस कर दे। अगर आपको मुझसे इतना ही प्यार हो तो यूं डर के मुझे अम्मी के घर नहीं भेजती। तो मैं और क्या करूं? इतने वफादार नौकर हैं आपके पास, उनसे कहती वो चाचा कदीर से लड़ते। बेवकूफ लड़की, कभी नौकर भी मालिक से लड़े? इस खानदान को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। अच्छा अभी तू जा यहाँ से। अभी हट जाइए मेरे रास्ते से, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो लड़की? कदीर, अपने बंदों से कहो कि यहाँ से बाहर जाए, मुझे बात करनी है तुमसे। जी मैंने उसे यहाँ से बाहर भेज दिया, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी मर्जी के बगैर वो यहाँ से नहीं निकल सकती। देखो कबीर, तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह से हो। मैंने जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा कबीर, मगर आज मेरी हरीम की जिंदगी बख्श दो मुझे। कैसे हो सकता है? अब तो मैं फैसला कर चुका हूं भाभी। मैं उसे मना कर दूंगी, वो तुम्हें यहाँ आइंदा कभी नजर नहीं आएगी। तुम उसे कभी नहीं देखोगे यहाँ पर। कदीर, उसे माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। ठीक है भाभी, आइंदा वो मुझे कभी नजर ना आए, लेकिन आप भी अपनी बात पे कायम रहिएगा। और आइंदा आप उससे कोई वास्ता नहीं रखेंगे, बल्कि आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ हमारे घर चलिए। हाँ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने को तैयार हूँ।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें देखने लोग आ रहे हैं। क्या जल्दी करो, ये बातें करने का कौन सा वक्त है, वो लोग आते ही होंगे। अच्छा सुनो नादिया, मैंने रिफ्रेशमेंट की चीजें लाकर रख दी हैं, ट्रॉली में बल्कि सजा दी हैं, तुम देख लेना सही तरह से, और जब वो लोग आए तो चाय लेकर आ जाना। कितनी दफा बताएंगी, मैं समझ चुकी हूँ, आप फिक्र ना करें, सब बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। सब लोग लड़के की तारीफ कर रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि लड़के की माँ थोड़ी तेज है। चलो अब क्या किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी तो लड़के और लड़की ने गुजारनी होती है ना। मेरे ख्याल में वो लोग आ गए। नादिया जल्दी से तुम अंदर जाओ, जब मैं आवाज दूं ना तो तुम ट्रॉली लेकर आ जाना, ठीक है? आई। क्या हुआ सादिया, कौन आया? पता नहीं ये अम्मी मेहमानों को अंदर क्यों नहीं लेकर आई। हरीम, सादिया, नादिया देखो तो हरीम आई है। किसके साथ आई हो बेटा? रईस शब्बीर अहमद की बीवी के आदमी छोड़ के गए हैं मुझे। लेकिन बेटा इस तरह से अचानक जाहिदा से झगड़ा तो नहीं करके आई? क्यों? आप तो यही चाहती थी ना कि मैं यहाँ आ जाऊँ, तो फिर अब मसला क्या है? हाँ अगर नहीं रखना तो फिर साफ साफ बता दे, मैं चली जाती। अब नहीं नहीं हरीम, तुम्हें तो देख के हमें बहुत खुशी हुई है, लेकिन आने से पहले इत्तला तो कर देती। तुमने बड़े बैंड बाजे बजवा देने थे ना मेरे आने पर। हरीम यकीन करो, हमें वाकई खुशी हुई है। वो तो नजर आ ही रहा है तुम लोग के चेहरे देखकर, लेकिन मुझे तुम लोग की तरह झूठ बोलना नहीं आता। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही यहाँ आने पर, और शायद अब आप लोग को इस बात पे खुशी नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए आ गई। जिस तरह से आपने मुझे उनके हवाले किया था ना, उन्होंने मुझे आपको वापस कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हाथ मुंह धो लो, जाओ। किसके कमरे में जाऊं? मेरे कमरे में चली जाओ। सोच लो, हमेशा के लिए आई। और हाँ, मैं किसी के साथ कमरे में नहीं रह सकती, अलग कमरा चाहिए मुझे। अब अच्छा ठीक है, हो जाएगा। अभी तो जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ। वो तुम मेरा कमरा यूज कर लो, मैं और नादिया रूम शेयर कर लेंगे। ये ले आना। साहिदा से पूछती हूँ, जरा मेरा फोन लेकर आओ। सादिया अम्मी का फोन लेके आओ। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हो? ये कोई मामूली बात तो नहीं है। जाहिदा से बात करूंगी तभी पता चलेगा। किसी छोटी मोटी बात पर झगड़ कर आने वाली तो ये भी नहीं है। अब पता नहीं ऐसा क्या मसला हो गया। उसका तो फोन ही बंद जा रहा है। रीम ऐसे कैसे आ गई? पता नहीं, अगर जाहिदा की मुझसे बात होती तो मैं उसे कह देती कि आज नहीं कल भेजना, या फिर मेहमानों को मना कर देती, लेकिन उससे तो मेरी बात ही नहीं हो पा रही। पता नहीं पीछे क्या कुछ चल रहा है। अम्मी अब क्या होगा? हरीम तो मेहमानों के सामने कुछ भी ऊट-पटांग बोल सकती है, और फिर वो तो पहली दफा आ रहे हैं हमारे घर, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हाँ ना, इसी बात का तो डर है। नादिया तुम ऐसा क्यों नहीं करती?
उन्हें आज के लिए टाल ही दो और फिर बात के लिए हम सोच लेंगे। अली का मैसेज है। देखो, वो घर से निकल चुके हैं, आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं और सादिया मिलके सिचुएशन को संभाल लेंगे। अपनी तबीयत खराब ना करें प्लीज। सादिया तुम उसे ले जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ भी कहकर कहीं भी ले जाओ। अम्मी मैं ऐसा जरूर करती, मगर वो मेरे साथ हरगिज नहीं जाएगी। सादिया तुम अरीबा से कहो ना कि हरीम को साथ ले जाए। तुम समझती हो कि वो अरीबा के साथ चली जाएगी? तुम अरीबा को बुलाओ तो सही, अरीबा के सामने हरीम को मना कर देना। वो जिद में आके चली जाएगी। मैं हरीम को जानती हूँ। मैं अरीबा से क्या कहूँ? सही बात बता दूँ उसे? नहीं, कोई बहाना बनाओ। अच्छा हेलो अरीबा, क्या कर रही हो? तुम फ्री हो? प्लीज मेरा एक काम करोगी? मेरी बहन है ना हरीम, वो आई हुई है, मुझे अपना असाइनमेंट करना है। तुम प्लीज उसको थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ, यही कोई 1.5-2 घंटे। अच्छा सुनो, उसे ये मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब करने को कहा है, ठीक है? थैंक यू। अरीबा आ रही है। अब ये लड़की चली जाए उसके साथ। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं और सादिया संभालते हैं। चलो नीचे चलो। हरीम सच बताओ कैसे आई हो? अभी तो नीचे बता के आई हूँ, फिर दोहराऊं क्या? नहीं बेटा, मैं नहीं मान सकती ना कि ज़ाहिदा तुम्हें इस तरह से अकेले भेज सकती है। उसने आज तक तुम्हें ड्राइवर के साथ अकेले नहीं भेजा। मुझे बताओ, ज़ाहिदा ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा अब बताओ मुझे असल बात क्या है? अब अगर एक बार भी आपने ये दोबारा मुझसे सवाल किया ना, मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ, तुम्हारे घर का नंबर नहीं लग रहा। फिर किसी रिश्तेदार का, नौकर का नंबर नहीं है। अम्मी वो आपसे बात करनी आए ना, बात करनी।